नमस्कार। स्वागत है आपका विकास जाजिम शो में। नमस्कार। आज हम प्रशासनिक शब्दों को संक्षेप में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब अगला प्रशासनिक शब्द है अबंडेंस। अबंडेंस। प्रचुरता। तो देखिए, ये किसी वस्तु, संसाधन या किसी भी सुविधा की अधिक मात्रा में उपलब्धता को दर्शाता है। अच्छा, मतलब किसी चीज का जरूरत से ज्यादा होना। जी। ठीक है। अब अगला प्रशासनिक शब्द है एब्स्ट्रैक्टर। एब्स्ट्रैक्टर। इसका अर्थ एक सारकर्ता। जी, सारकर्ता। ये उस व्यक्ति को संदर्भित करता है जो किसी बड़े दस्तावेज या विषय का एक संक्षिप्त सार तैयार करता है। जो उसे शॉर्ट में लिख दे। बिल्कुल। चलिए, अगला शब्द है एकेडमीशियन। एकेडमीशियन। इसके दो अर्थ हैं। अर्थ एक विद्वान और अर्थ दो अकादमी सदस्य। हाँ, ये शब्द किसी शैक्षणिक या आप कह सकते हैं विद्वत संस्था से संबंधित व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रशासनिक शब्द है एब्सर्डिटी। एब्सर्डिटी। अर्थहीनता, बेतुकापन। जी, बेतुकापन। यह उस स्थिति को दर्शाता है जब कोई कथन या कार्य तर्क के दृष्टिकोण से बिल्कुल अनुचित हो। मतलब जिसमें कोई लॉजिक ना हो। एकदम। ठीक है। अगला शब्द है एकेडमिक काउंसिल। अकादमिक काउंसिल। विद्वत परिषद, विद्या परिषद। जी, यह किसी भी शैक्षणिक संस्थान की वो परिषद है जो नीतियां और पाठ्यक्रम संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय लेती है। यानी सारे एकेडमिक डिसीजंस यही लेती है। हाँ, मुख्य रूप से। अब अगला प्रशासनिक शब्द है एब्स्टेन। एब्स्टेन। विरत रहना, मतलब अलग रहना। इसका अर्थ है किसी कार्य, मतदान या किसी निर्णय प्रक्रिया से स्वयं को जानबूझकर अलग रखना। एक कॉन्शियस डिसीजन है ये। जी बिल्कुल। ठीक है। अब अगला प्रशासनिक शब्द है एब्जॉर्प्शन। इसके दो अर्थ है। पहला अर्थ वन, आमेलन। आमेलन। और अर्थ अवशोषण। हाँ। ये किसी तत्व या व्यवस्था का दूसरी व्यवस्था में पूरी तरह से समा जाने या शामिल हो जाने की प्रक्रिया है। अच्छा, मतलब एक चीज का दूसरे में पूरी तरह मिल जाना। हाँ, सही। चलिए, अब अगला प्रशासनिक शब्द है एब्सर्ड। एब्सर्ड। अर्थहीन, बेतुका। जी। यह एक विशेषण है जो उस चीज के लिए प्रयुक्त होता है जिसका कोई तर्कसंगत आधार या अर्थ न निकलता हो। एब्सर्डिटी की तरह ही, पर ये एक एडजेक्टिव है। बिल्कुल सही। ठीक है। अगला शब्द है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट। सार। सार। यह किसी विस्तृत रिपोर्ट, लेख या विषय का एक संक्षिप्त और मुख्य बिंदुओं वाला सारांश होता है। एक तरह से समरी। जी, एक तरह से। और अब आज का आखिरी शब्द। जी। अगला प्रशासनिक शब्द है एब्सॉल्व। एब्सॉल्व। विमुक्त करना। जी, विमुक्त करना। इसका आशय किसी व्यक्ति को किसी आरोप, दोष या कानूनी दायित्व से आधिकारिक तौर पर मुक्त करना है। किसी जिम्मेदारी से बरी करना। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। तो ये थे आज के हमारे कुछ शब्द। यदि आपको ये व्याख्या पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल विकास जाजिम को सब्सक्राइब करें। इस ऑडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। अपने सुझाव और विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।